बीपीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए बीपीएससी का जो 67वीं का प्रीलिम्स का पेपर 8 मई को हुआ है उसका आंसर की लाया हूं, जो कि एग्ज़ाम कैंसिल हो चुका है। इसका पेपर वायरल हो जाने के कारण एग्ज़ाम को आयोग ने कैंसिल कर दिया है। कहीं ना कहीं आयोग की दोष है, तभी पेपर लीक हो रहा है और इसमें सबसे ज़्यादा परेशानी स्टूडेंट को है। सबसे पहले इनका सेंटर दूर दिया जाता है, उसके बाद एग्ज़ाम देने में खर्चा होता है, फिर आते हैं और एग्ज़ाम कैंसिल हो जाते हैं। बिहार के सबसे बड़ी एग्ज़ाम मानी जाती है और उसका भी पेपर जब वायरल हो रहा है तो दरोगा और पुलिस का क्या बात होगा। तो इस एग्ज़ाम को आयोग द्वारा कैंसिल कर दिया गया। इस एग्ज़ाम को फिर पुनः 3 माह के बाद लिया जाएगा। तब तक आप अच्छे से तैयारी करें एग्ज़ाम का, फिर एग्ज़ाम होगा तो देखा जाएगा। इस पर सरकार को गहन रूप से जांच करना चाहिए। जो भी इसमें दोषी पाए उसे कड़ी से कड़ी सज़ा दे। और सबसे पहले ये बता दूं कि जो 50,000 रुपया पीटी का देने का सरकार घोषणा किया है, इससे तो काफ़ी ज़्यादा फॉर्म आ रहे हैं और 50,000 रुपया के कारण ही क्वेश्चन आउट हो रहे हैं और सेटर लो आउट करा रहा है। तो इसलिए सरकार को ये भी स्कीम बंद कर देना चाहिए। तो चलिए मैं आज का सेशन का शुरुआत करता हूँ। इसमें आंसर जो बताया जाएगा मैक्सिमम सही आंसर बताया जाएगा। जो आंसर में डाउट होगा उसको बोल दिया जाएगा कि कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं। चलिए आज का पहला क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें कौन हजारीबाग जेल से फरार हो गए थे। तो ऑप्शन ए सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन बी जयप्रकाश नारायण। इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी जयप्रकाश नारायण। केवल आंसर बताया जाएगा। क्वेश्चन 150 है। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1922 में आयोजित गया में अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किया था। तो चित्तरंजन दास। क्वेश्चन नंबर 3, 1946 में बनी अंतरिम सरकार राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था। इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी खाद्य एवं कृषि। क्वेश्चन नंबर 4, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी। ऑप्शन बी हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 5, 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 6, अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा लाला लाजपत राय। क्वेश्चन नंबर 7, तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था। इसका आंसर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। क्वेश्चन नंबर 8, 1876 ईस्वी में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था। इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 9, सुभाष चंद्र बोस के नाम के पहले सम्मान सूचक नेताजी किस देश से जोड़ा गया है। इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी जर्मनी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 10, चटगांव शस्त्रागार धावे में कौन से संबंधित है। ऑप्शन डी सूर्यसेन। क्वेश्चन नंबर 11, बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ से किस विद्रोह का उल्लेख है। ऑप्शन ए हो जाएगा सन्यासी विद्रोह। क्वेश्चन नंबर 12, कौन सी घटना सबसे पहले घटी थी। इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी क्रिप्स मिशन का आगमन मार्च 1942 में। क्वेश्चन नंबर 13, 1929 में लाहौर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 14, 1917 में चंपारण सत्याग्रह में कौन संबंधित नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी राम मनोहर लोहिया संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15, 1857 के विद्रोह के नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित है। ऑप्शन बी जगदीशपुर से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 16 मैथ का क्वेश्चन, एक घड़ी सुबह 8 बजे सेट की जाती है तो घड़ी 24 घंटे में 10 मिनट आगे बढ़ जाती है, तो सही समय क्या होगा जब दूसरे दिन घड़ी 1 बजे अपराह्न इंगित करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी
क्वेश्चन नंबर 17, निरंतरण भिन्न है, इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए 1। क्वेश्चन नंबर 18, 200 और 600 के बीच में कितनी संख्याएं हैं जो 4, 5, 6 से विभाजित होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी यानी कि 6 संख्या। क्वेश्चन नंबर 19, यदि n कोई धनात्मक पूर्णांक है तो 3 के पावर 4n माइनस 4 के पावर 3n हमेशा किससे विभाजित होगा? इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी 17 से विभाजित होगा। क्वेश्चन नंबर 20, दो संख्याओं के वर्गों का बीच अंतर 2,56,000 है और उन संख्याओं का योग 1,000 है, तो वो संख्या क्या है हुई? तो 628 और 372 यानी कि ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, log रूट 2 इंटू 32 का मान क्या होगा? तो इसका आंसर आपको ऑप्शन बी हो जाएगा 5। क्वेश्चन नंबर 22, 45 नींबू को 40 रुपये में बेचने पर एक आदमी को हानि होती है 20%। लेन देन में 20% के लाभ प्राप्त करने के लिए 24 में कितने नींबू बेचे जाएंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी 18 नींबू बेचे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 23, 110 मीटर लंबी एक ट्रेन 58 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा कर रही है। कितने समय में यह एक राहगीर को उसी दिशा में 4 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा तो पार करेगी? तो सेम दिशा होता है तो घटा देता है, 58 में से 4 गया तो 54, इसको मीटर प्रति सेकंड में आप चेंज कीजिएगा तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी हो जाएगा 7.1/3। क्वेश्चन नंबर 24, एक समचतुर्भुज का परिमाप 52 मीटर है और उसका छोटा विकर्ण 10 मीटर है, तो लंबे विकर्ण की लंबाई क्या होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी 24 मीटर। क्वेश्चन नंबर 25, 100 मीटर की दौड़ में ए बी की प्रति घंटे की गति से दौड़ता है। यदि ए बी को 4 मीटर शुरुआत देता है और फिर उसे 15 सेकंड में हरा देता है तो बी की गति क्या होगी? इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी 5.76 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन नंबर 26, कीटभक्षी पौधे मिट्टी के किसकी कमी को उगते हैं? ऑप्शन सी हो जाएगा नाइट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 27, पौधे का तना पौधे के सभी हिस्सों में भोजन वितरित करने में तथा डैश की मदद करता है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण। क्वेश्चन नंबर 27, आधार ट्रांसफ्यूजन में रक्त में केवल रक्त के प्रकार की बल्कि डैश को इंगित होना चाहिए, तो RH फैक्टर। क्वेश्चन नंबर 29, पीयूष यानी प्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होता है? ऑप्शन डी मस्तिष्क। क्वेश्चन नंबर 30, गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए निम्नलिखित किरणों में तरंगों में किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन डी हो जाएगा पराबैंगनी किरणें, अल्ट्रावायलेट रे। क्वेश्चन नंबर 31, सार्वभौमिक एस्कॉर्बिकार रक्त समूह है? ऑप्शन सी AB। क्वेश्चन नंबर 32, निमोनिया एक संक्रमण है, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा फेफड़ा। क्वेश्चन नंबर 33, दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है, इसका तात्पर्य है कि दर्पण का प्रकार कैसा होगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा अवतल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 34, एक पंखा गर्मी के मौसम में आराम की अनुभूति पैदा करता है क्योंकि हमारा पसीना तेजी से वाष्पित हो जाता है। ऑप्शन डी। रात के समय खुले आकाश में तारे के टिमटिमाने को किसने समझाया था? ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर आप प्रकाश का अपवर्तन।
क्वेश्चन नंबर 36, हाइड्रोजन बम किसके सिद्धांत पर आधारित है? इसका ऑप्शन बी हो जाएगा अनियंत्रित संलयन प्रतिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 37, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाते हैं क्योंकि उच्च दाब के कारण पानी उच्च तापमान पर उबलने लगते हैं। ऑप्शन बी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38, यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे कुछ घंटों के लिए खुले छोड़ दे तो कमरे का तापमान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, बर्फ का एक टुकड़ा पानी से लबालब भरे हैं बीकर में तैर रहा है, तो जब बर्फ पूरी तरह से पिघल जाएगी तो क्या होगा? जल का स्तर वही रहेगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा गैल्वेनोमीटर विद्युत प्रतिरोध ओम का होता है। क्वेश्चन नंबर 41, यदि एक पंख एक रबड़ की गेंद और एक लकड़ी की गेंद निर्वात में एक समान ऊंचाई से स्वतंत्रतापूर्वक गिराई जाती है तो क्या होगा? तीनों एक साथ गिरेगा क्योंकि निर्वात की बात कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 42, जब दिन में पानी पर साबुन की फिल्म दिखाई देती है तो सुंदर रंग दिखता है, इस घटना को क्या कहते हैं? तो प्रकाश का व्यतिकरण करते हैं। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 43, एक नाभिक का द्रव्यमान संख्या है न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की योग संख्या। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सा सीमेंट का मुख्य घटक है? ऑप्शन ए चूना पत्थर। क्वेश्चन नंबर 45, एक तत्व के समस्थानिक अलग अलग होते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा द्रव्यमान संख्या। क्वेश्चन नंबर 46, वह ताप बिंदु जिस पर ठोस द्रव और गैसीय अवस्थाएं एक साथ रह सकती है वो कहलाता है। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा त्रिक बिंदु। क्वेश्चन नंबर 47, एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण एस कौन सा है? ऑप्शन ए हो जाएगा बक्साइड। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से किस विलयन के पीएच मान 7 से अधिक होता है? क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक, अम्लीय का 7 से कम और उदासीन का हो जाएगा आपको 7। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? तो नाभिक के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण परमाणु विद्युत के रूप में उदासीन होता है। तो नाभिक के अंदर इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन होता है, इसका आंसर ए होगा, यही गलत है, बाकी सब सही है। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, एक्रिलिक को कृत्रिम रेशा भी कहा जाता है क्योंकि इसमें कपास से तैयार किया जाता है लेकिन रेशम की तरह चमकता है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 51, ग्रेफाइट और हीरे के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? उनके पास एक जैसी क्रिस्टलीय संरचना होती है। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से कौन सा तरलकृत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी ब्यूटेन। क्वेश्चन नंबर 53, पानी मिट्टी से जड़ों में जिस भौतिक प्रक्रिया द्वारा गुजरता है उसे कहा जाता है परासरण। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 54, बायोडिग्रेडेबल अवशिष्ट को आमतौर पर जिसकी मदद से उपयोगी पदार्थ में बदला जा सकता है वह है बैक्टीरिया। क्वेश्चन नंबर 55, रात के समय यह सलाह दी जाती है कि पेड़ के नीचे न सोएं क्योंकि पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, बिहार सरकार को डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 के लिए किसके लिए दिया गया है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा कोविड लॉकडाउन के दौरान बिहार में फंसे लोगों को सेवाएं प्रदान करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 57, बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितने सीट के आरक्षण दिया गया है? तो 38 और एसटी को कहेगा तो 2। क्वेश्चन नंबर 58,
बिहार में पंचायत निकाय के महिलाओं को 50% आरक्षण की बात किस वर्ष की गई थी? तो ऑप्शन बी हो जाएगा 2006। झारखंड बनने के लिए बिहार को किस वर्ष विभाजित किया गया? 15 नवंबर 2000 को। क्वेश्चन नंबर 60, बिहार में वर्ष 2021-22 के लिए पेश किए गए बजट में प्रस्तावित नया मंत्रालय किस पर आधारित है? तो आधारभूत संरचना विकास। क्वेश्चन नंबर 61, बिहार में मानव विकास उप मिशन के अंतर्गत कितने विभाग शामिल हैं? तो ऑप्शन सी 8। क्वेश्चन नंबर 62, गरीब कल्याण रोजगार अभियान बिहार के किस जिले से प्रधानमंत्री द्वारा 2020 में शुरू की गई थी? तो ऑप्शन डी हो जाएगा खगड़िया। क्वेश्चन नंबर 63, कोविडशील्ड भारत का कोविड वैक्सीन जिसे WHO द्वारा अनुमोदित किया गया है किसके द्वारा निर्मित है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा सीरम इंस्टीट्यूट, और कोवैक्स कहता तो भारत बायोटेक। क्वेश्चन नंबर 64, अटल सुरंग रोहतांग हिमाचल प्रदेश की लंबाई कितनी है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा 9.02 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 65, भारत में किस वर्ष रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया? यह क्वेश्चन दरोगा के मेंस में ही पूछा गया और बीपीएससी प्रीलिम्स में भी पूछा गया 2017। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का उद्देश्य क्या है? अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान उत्पीड़ित अल्पसंख्यक समूह को नागरिकता, यानी कि ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 67, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट संदर्भित है? ऑप्शन बी, एक आम केंद्रीय सचिवालय के साथ संसद, प्रधानमंत्री और उप राष्ट्रपति के आवासों का निर्माण। क्वेश्चन नंबर 68, जम्मू कश्मीर राज्य के विभाजन के बाद बने किस केंद्र शासित प्रदेश की अपनी कोई विधायिका नहीं है? ऑप्शन डी कश्मीर और लद्दाख दोनों। क्वेश्चन नंबर 69, 2021 के लिए अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIF मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीतने वाले भारतीय फुटबॉलर कौन थे? ऑप्शन बी हो जाएगा संदेश जिंगल। क्वेश्चन नंबर 70, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के किस तारीख को शुरू किया गया था? तो ऑप्शन सी हो जाएगा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से शुरू किया गया था 1 फरवरी 2019 को, जिसमें 4 माह पर 2 हज़ार का किस्त दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, ओलंपिक 2021 में भारत के लिए स्वर्ण पदक किस खेल में जीता गया था? ऑप्शन बी भाला फेंक। क्वेश्चन नंबर 72, टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो ऑप्शन ए 19 पदक जीते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, भारत ने किस तारीख को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता संभाली थी? तो ऑप्शन डी हो जाएगा 1 अगस्त 2021। क्वेश्चन नंबर 74, जब अमेरिका ने अफगानिस्तान को अपने सैनिकों को निकालने तो काबुल छोड़ने वाला अंतिम अमेरिकी सैनिक कौन था? तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा मेजर जनरल क्रिप्स डोनह्यू। क्वेश्चन नंबर 75, किस फ्रांसीसी कंपनी ने भारत को राफेल लड़ाकू जेट की आपूर्ति की है? तो ऑप्शन बी डसल्ट एविएशन। क्वेश्चन नंबर 76, गलवान घाटी में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच झड़प कब हुई थी? तो ऑप्शन डी हो जाएगा जून 2020। क्वेश्चन नंबर 77, पेगासस स्पाईवेयर किस देश के द्वारा विकसित किया गया है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा इजराइल के द्वारा विकसित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 78, भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक अस्थायी सदस्य के रूप में अपना 2 साल कार्यकाल किस तारीख को शुरू किया है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा 1 जनवरी 2021। क्वेश्चन नंबर 79, किस देश ने भारत को स्पुतनिक 5 कोविड वैक्सीन का निर्यात किया है? तो ऑप्शन बी रूस।
क्वेश्चन नंबर 80, जो बाइडेन ने पदभार ग्रहण किया है। ऑप्शन ए अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के रूप में। क्वेश्चन नंबर 81, 2021 के गणतंत्र दिवस के परेड पर विदेश मुख्य अतिथि कौन था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 82, यूएनए ने भारत का अस्थायी प्रतिनिधित्व कौन है। ऑप्शन बी हो जाएगा टीएस त्रिमूर्ति। क्वेश्चन नंबर 83, 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में पुरुष की संख्या पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं हैं। तो ऑप्शन ए हो जाएगा गोपालगंज। क्वेश्चन नंबर 84, बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी। तो ऑप्शन बी हो जाएगा 1913। क्वेश्चन नंबर 85, बिहार के रश्मि कुमारी एक है, किस खेल से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन बी होगा अंतर्राष्ट्रीय कैरम चैंपियन। क्वेश्चन नंबर 86, बोध गया में किस ज्ञान की प्राप्ति हुई है। गौतम बुद्ध। सन 1913 में पटना में अनुशीलन समिति के एक शाखा की स्थापना की गई थी, किसके द्वारा। सचिंद्र नाथ सन्याल के द्वारा, यानी कि ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 88, बिहार में समाजवादी पार्टी सन 1931 में गठन किया गया किनके द्वारा। फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 89, शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए सासाराम। क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा लोथल गुजरात में है। क्वेश्चन नंबर 91, चोल वंश के संस्थापक कौन थे। ऑप्शन ए विजयालय। क्वेश्चन नंबर 92, प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे। महाकश्यप ने किया था प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 93, किरातु जूनियम पुस्तक का लेखक कौन है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा भारवी। क्वेश्चन नंबर 94, कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया था। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इल्तुतमिश के द्वारा कुतुब मीनार पूरा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 95, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। ऑप्शन सी हरिहर और बुक्का विजयनगर के संस्थापक थे। किस मुगल शासक के समय में सर थॉमस रो भारत आया था। तो ऑप्शन सी हो जाएगा जहांगीर के शासनकाल में 1615 में आया था। क्वेश्चन नंबर 97, आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई थी। ऑप्शन डी अबुल फजल के द्वारा आईने अकबरी लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 98, रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू किया गया था। ऑप्शन बी मद्रास में रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 99, 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा बीडी सावरकर के द्वारा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 100, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है। ऑप्शन बी हो जाएगा एनी बेसेंट। वही भारतीय पूछता तो सरोजिनी नायडू होती। बहिष्कृत भारत जर्नल किसे शुरू किया था। तो ऑप्शन डी हो जाएगा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के द्वारा शुरू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 102, फॉरवर्ड ब्लॉक किसके द्वारा स्थापित किया गया था। तो ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी। अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन था। ऑप्शन ए लियाकत अली अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री थे। क्वेश्चन नंबर 104, सन 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। सिंधु और कान्हू ने किया था। क्वेश्चन नंबर 105, गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रण किसके द्वारा दिया गया था। राजकुमार शुक्ल द्वारा लखनऊ अधिवेशन में इनको आमंत्रित किया गया था, जो 1916 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता अमिका चंद मजूमदार ने की थी। क्वेश्चन नंबर 106, बिहार के किस जिले में अबरक का भंडार है। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा गया में अबरक का भंडार है।
क्वेश्चन नंबर 107, सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में स्थित है? तो पटना में है। क्वेश्चन नंबर 108, दामोदर, कोयला और स्वर्णरेखा नदी निम्नलिखित में से किससे निकलती है? तो ऑप्शन सी, छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 109, बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा कांवर झील, जो बेगूसराय का है। ब्रह्मयोनी हिल बिहार के किस जिले में है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा फाल्गु नदी के किनारे गया में है। क्वेश्चन नंबर 111, बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? तो इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा। ऐसे आंसर इसका दक्षिण पूर्व होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 112, जियोडेसी वह विज्ञान है जो संबंधित है पृथ्वी की ऊंचाई और डिप्रेशन की माप से। महाद्वीपीय बहाव के सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो एस वेनेगर के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 114, सुंडा ट्रेंच किस द्वीप के समानांतर स्थित है? तो ऑप्शन ए, जावा द्वीप के समानांतर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 15, एक प्रभावी कोरियोलिसिस बल किसके कारण होता है? तो पृथ्वी के आंतरिक भाग के कारण होता है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 116, निम्नलिखित में से किस देश की मृत सागर के साथ भूमि सीमा नहीं लगती है? तो इसका आंसर होगा आपको ऑप्शन है लेबनान। क्वेश्चन नंबर 117, इल्मेंटाइन जो कि भारतीय तटीय रेखा के साथ व्यापक रूप से वितरित है किसका खनिज है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा टाइटेनियम का खनिज है। क्वेश्चन नंबर 118, निम्नलिखित तुलना के आधार पर हिमालयी नदी और प्रायद्वीपीय नदी की तुलना करें। तो ऑप्शन ए कह रहा स्टेटमेंट, अधिकांश हिमालय नदियां 12 मासी होती है जबकि अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियां वर्ष भर होती है। भी सही है। हिमालय नदी के ढाल प्रायद्वीपीय नदी की तुलना में अधिक होता है। और अब स्टेटमेंट 3 का, प्रायद्वीपीय नदी हिमालय नदी की तुलना में अपने रास्ते में अधिक क्षरण बनाती है। यानी कि इस तरह तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर 119, गंगा के मैदान को डैश के रूप में वर्णित किया गया है। इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताइएगा। ऐसे आंसर इसका यही होना चाहिए, पेडी प्लेन। क्वेश्चन नंबर 120, निम्नलिखित में से कौन सी एक मीठे पानी का झील है? तो ऑप्शन सी, बुल्लर झील। क्वेश्चन नंबर 121, निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे कम होता है? तो ऑप्शन डी, शनि ग्रह का सबसे घनत्व कम होता है। क्वेश्चन नंबर 122, पश्चिमी सिंह भूमि में स्थित चिड़िया की सबसे प्रसिद्ध विशेषता क्या है? लौ अयस्क खनन। क्वेश्चन नंबर 123, पट्टिसीमा परियोजना निम्नलिखित में से किन दो नदियों के से जुड़ी है? तो ऑप्शन बी, कृष्णा और गोदावरी नदी से। क्वेश्चन नंबर 124, निम्नलिखित में से कौन से कथन एस्कर और ड्रमलिन के संबंध में है? तो इस तरह आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा। ऐसे इसका आंसर 1, 2, 4 होना चाहिए, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 125, भूमिगत कोयले का दहन किस राज्य में होता है? ऑप्शन सी, झारखंड। क्वेश्चन नंबर 126, किस राज्य में पहला लोकायुक्त स्थापित किया गया है? ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। एएस आनंद 1990 के दशक के अंत में किस पद पर थे? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक थे। क्वेश्चन नंबर 128, निम्नलिखित में से क्या संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ऐसे इसमें इनमें से कोई होने की संभावना है, लेकिन आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर, संविधान के अनुच्छेद 113 के अनुसार वार्षिक बजट में कितनी अनुदान की मांग संसद में पेश की जाती है? इसको भी आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। किस वर्ष
राष्ट्रीय विस्तार सेवा प्रारंभ किया गया था? तो ऑप्शन ए हो जाएगा 1953 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 131, राज्य विधान परिषद में सदस्य निम्नलिखित में से किस श्रेणी से नहीं चुने जाते हैं? तो ऑप्शन डी हो जाएगा उद्योगपति। क्वेश्चन नंबर 132, भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है? तो ऑप्शन डी अखिल भारतीय सेवाएं एवं केंद्रीय सेवाएं। क्वेश्चन नंबर 133, निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति कार्यपालिका को नियम विनिमय बनाने के लिए प्रत्यायोजित शक्ति से संबंधित है? तो अधीनस्थ विधान समिति। क्वेश्चन नंबर 134, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा मुकदमे तथा कार्यवाही। क्वेश्चन नंबर 135, भारत में न्यायिक प्रणाली किस पर आधारित है? तो ऑप्शन ए संविधान पर। ऐसे बहुत लोग आंसर इसका इनमें से कोई भी कह रहे हैं, लेकिन ऑप्शन ए ही सबसे सटीक आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 136, बिहार में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए किस प्रकार के बैंक स्थापित किया गया है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा कृषि विकास बैंक। क्वेश्चन नंबर 137, 2019 के बिहार में मानव विकास सूचकांक का मान कितना है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा 0.574। क्वेश्चन नंबर 38, 2021-22 के दौरान बिहार में राजकोषीय घाटा किस प्रकार अनुमानित है? 22,511 करोड़, यानी कि ऑप्शन ए आंसर इसका होगा। डिजिटल बिहार कार्यक्रम के तहत कौन सा छात्र 2021-22 से कंप्यूटर शिक्षा का प्रशिक्षण प्राप्त करेगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा छठी कक्षा के सभी छात्र। क्वेश्चन नंबर 40, 15वें वित्त आयोग के सिफारिश के अनुसार 2021 से 26 तक केंद्रीय करों का विभाज्य पूल में बिहार का कितना प्रतिशत हिस्सा रहा? ऑप्शन बी 4.23%। इनमें से कौन 15वें वित्त आयोग के सदस्य नहीं है? तो ऑप्शन बी सुदीपो मुंडले। क्वेश्चन 142, हाल ही में केंद्रीय बजट में एफएम ने बीमा क्षेत्र के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को एएफडीआई का सीमा वर्तमान में बढ़ाकर कितना कर दिया? तो ऑप्शन सी हो जाएगा 74%। क्वेश्चन नंबर 143, केंद्रीय बजट 2021 के अनुसार राजकोषीय घाटा 2021-22 में सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत आकलन किया गया है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा 6.8। क्वेश्चन नंबर 144, आर्थिक विकास का सबसे अच्छा सूचकांक किसे प्रदान किया जा सकता है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 145, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के द्वितीय चरण को किस समय की अवधि के दौरान लागू किया गया? तो ऑप्शन डी हो जाएगा 2021 से 2026 तक। क्वेश्चन नंबर 146, इनमें से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य हिस्सा यानी नहीं है? जो संवैधानिक पद होता है वो राष्ट्रीय विकास परिषद का नहीं होता है, यानी कि ऑप्शन डी भारत के वित्त आयोग के अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 147, सरकरिया आयोग, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, एक ही में 3 है। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित राज्यों पर विचार करें, पंजाब, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल। भारत में चावल के उत्पादक राज्यों में सही आरोही क्रम क्या होगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा आंध्र प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर 149, भारत के वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करें। एक कह रहा है वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है, दूसरा कह रहा है संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग स्थापित किया गया, तीसरा कह रहा है वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिश प्राकृतिक के सलाहकार है,
पहला वित्त आयोग 1950 में स्थापित किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 2 और 3, यानी कि ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 150, बेयर नेसेसिटीज इंडेक्स BNI के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो आर्थिक सर्वेक्षण ग्रामीण और शहरी स्तरों पर बेयर नेसेसिटीज इंडेक्स के साथ आया। BNI भी सभी राज्यों के लिए 2018 के लिए ही बनाया गया है। BNI 26 संकेतों पर आधारित है। 4 पैरा BNI 6 आयाम होते हैं। तो आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में 150 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। इस तरह 150 क्वेश्चन का आंसर बताया गया है। मैक्सिमम आंसर इसमें सही है, 1-2 डाउट है उसमें बोल दिया गया है, आप उसे अच्छे से मिला लेंगे। तो इस तरह 67वीं BPSC प्रीलिम्स का जो 8 मई का एग्जाम हुआ था उसका आंसर सही बता दिया गया है और ये पेपर कैंसिल हो चुका है। आगामी एग्जाम इसका आपको 3 मंथ बाद पेपर में इसका सूचना दिया गया है कि 3 मंथ के बाद लिया जाएगा। तो आप अच्छे से तैयारी करें अगले एग्जाम के लिए। और बिहार में पेपर आउट होना अब आम बात हो गया है, क्योंकि बिहार के सबसे बड़ी एग्जाम में जब पेपर आउट हो रहा है तो छोटा मोटा एग्जाम की बात ही नहीं कीजिए। तो चलिए, मैं आशा करता हूं कि यह सीरीज आपको काफ़ी अच्छा लगता होगा। जो भी मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। अगर आप अब इस PDF को पाना चाहते हैं तो मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाता है, वहां से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, वहां इस PDF को डाल दिया जाएगा। उसके बाद इसे प्रिंट कराकर आप बना लें। इसलिए जब तक आप प्रीवियस क्वेश्चन नहीं देखेंगे तो आपका कोई एनालिसिस नहीं होगा कि एग्जाम में कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। इसलिए एग्जाम देने से पहले प्रीवियस क्वेश्चन को जरूर देखा जाता है, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि कहाँ से कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है। और डेली की तरह जो मेरा 40 क्वेश्चन का सीरीज चलता है वो कल से फिर चलेगा और शाम को फिर मैं करंट अफेयर्स लेकर आऊँगा 50 क्वेश्चन, जो शाम 7 बजे। तो चलिए, इसी के साथ मैं आज का सेशन का समाप्त करता हूँ। मिलते हैं फिर शाम 7 बजे करंट अफेयर्स के सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद।